हाय दोस्तों, वेलकम टू नुमान मेडिसिन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में। अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट क्या होती है, अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के खाने के फायदे क्या क्या होते हैं, इसको कैसे खाना चाहिए और कौन कौन से दवाओं के साथ में इसको नहीं लेना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन सावधानियां रखनी होती हैं इसको लेते समय, और इसके लेने का सही तरीका क्या है, ये हम बताएंगे आपको वीडियो के लास्ट में। तो पूरा वीडियो को देखना है, आखिर तक बने रहना, थोड़ा सा भी पार्ट स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हो, बात करते हैं सीधा टॉपिक पर। तो अजिथ्रोमाइसिन जो टैबलेट होती है, ये एक एंटीबायोटिक क्लास की दवा होती है, और ये एंटीबायोटिक दवा होती है जो कि बैक्टीरिया को किल करके, बैक्टीरिया को मारकर अपना काम करती है। तो ये करती क्या है, बॉडी में जब भी कोई हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसको खत्म करती है या फिर उसको किल करती है। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, उसको मारती है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया दवा है, बहुत ही कारगर एंटीबायोटिक होती है ये। और ये जो है हर डॉक्टर की पसंदीदा एंटीबायोटिक होती है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े डॉक्टर की पसंदीदा एंटीबायोटिक इसको माना जाता है। बहुत ही ज्यादा प्रिस्क्राइब, बहुत ही ज्यादा लिखने वाली ये दवा होती है एंटीबायोटिक की कैटेगरी में। इसका ये जो एंटीबायोटिक होती है दोस्तों, एजिथ्रोमाइसिन जो होती है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। और इसके अलावा ये बैक्टीरियोस्टेटिक होती है, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है। जब बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है तो बैक्टीरिया किल हो जाता है, धीरे धीरे मरने लगता है। मैक्रोलाइड की इलाज की दवा होती है, मतलब जो एंटीबायोटिक के अंदर बहुत सारी क्लास होती हैं, उसी में एक क्लास होती है मैक्रोलाइड। उस क्लास की दवा होती है जिसमें आती है तुम्हारी एरिथ्रोमाइसिन, टेलिथ्रोमाइसिन, ये भी इसी क्लास की होती हैं। तो उसी क्लास की ये होती है एजिथ्रोमाइसिन। अब इसके कुछ फेमस ब्रांड नेम की बात करते हैं जिन नामों से आपको मेडिकल स्टोर पर मिलती है। उसमें कुछ मुख्य फेमस ब्रांड नेम आते हैं, जैसे कि जेडी नाम से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा ये आपको अजिथ्राल नाम से मिल जाएगी, जिथ्रोलेक्स नाम से आपको मिल जाएगी, और एजी नाम से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके ब्रांड नेम आते हैं जो फेमस थे, वो हमने आपको बता दिए हैं। इसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो आपको 250 mg, 500 mg, दो तरीके के स्ट्रेंथ में मिल जाती है। डोजेस फॉर्म की बात करते हैं तो आपको टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, ये 3 फॉर्म में आपको मिल जाती है। बच्चों के लिए इसके सिरप अवेलेबल रहते हैं। अब जानते हैं इसके यूजेस के बारे में, इसके फायदे कहां कहां होते हैं, किन किन लोगों में, किन किन बीमारियों में इसको लेने की सलाह दी जाती है। तो जैसे कि एक एंटीबायोटिक दवा है, तो अगर किसी के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन हो जाता है, मतलब लंग्स से, फेफड़ों से जुड़ी उसकी कोई समस्या हो जाती है, जिसमें उसके जो निमोनिया हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, निमोनाइटिस हो जाता है, थ्रोट में उसके गले में कोई इंफेक्शन हो जाता है, या फिर उसके टॉन्सिल्स आ जाते हैं, यहाँ पर जो टॉन्सिल्स होते हैं, गले में दर्द होता है और उनसे जो ब्लीडिंग वगैरह होने लगती है टॉन्सिल से, तो उस कंडीशन में ये बहुत ही कारगर और बहुत ही इफेक्टिव दवा होती है उस चीज को ठीक करने के लिए। इसके अलावा किसी को खांसी लगती है और उसके साथ साथ उसको जो है बहुत ज्यादा जो है सीने में दर्द होता है, सर्दी का असर हो जाता है, ठंड का असर हो जाता है, तो उन लोगों को भी ये टैबलेट बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है, लिखी जाती है। इसके साथ ही साथ अगर किसी की स्किन में इंफेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया का, जैसे कि फोड़े हो जाते हैं, फुंसी हो जाती हैं, और इसके अलावा घाव सुखाने में हेल्प करती है, जैसे किसी का ऑपरेशन वगैरह होता है, सर्जरी वगैरह होती है, तो उनके टाँकों वगैरह को सुखाने में हेल्प करती है, घाव को जल्दी सुखाने में हेल्प करती है। इसके साथ ही साथ किसी के एक्ने पिंपल बनते हैं तो उसमें भी काफी अच्छा कारगर करती है, मतलब स्किन इन्फेक्शन में भी बढ़िया इसका रोल देखा गया है। इसके साथ ही साथ जेनाइटल इन्फेक्शन जैसे कि गोनोरिया वगैरह हो जाता है मेल फीमेल के अंदर, तो उन महिलाओं में भी ये काफी अच्छा प्रिस्क्राइब की जाती है, काफी अच्छा वर्क उन महिलाओं में करती है। इसके साथ ही साथ पेट से जुड़ी समस्या जो होती है, मतलब पेट से जुड़ी जो इन्फेक्शन हो जाते हैं पेट के अंदर, तो उनमें भी ये काफी अच्छा वर्क करती है। इसके साथ ही साथ कुछ जैसे आपके कान के अंदर कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, इसको ओटिटिस मीडिया बोलते हैं, या फिर कोई मिडिल ईयर इन्फेक्शन हो जाता है, आपके कान में कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, कान से पस आता है, कान में दर्द होता है, कान के अंदर सूजन हो जाती है, तो उस कंडीशन में बहुत ही कारगर साबित होती है दवा, बहुत ही इफेक्टिव होती है। तो उस टाइम पर भी इसको काफी प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा भी जहां जहां बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, तो उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए, उसको किल करने के लिए टैबलेट दी जाती है। काफी सारे यूजेस इसके होते हैं दोस्तों। अब जानते हैं इस टैबलेट की डोजेस के बारे में, डोज क्या होती है। तो इस टैबलेट की जो डोज होती है वो मरीज की एज, वेट और इन उम्र के हिसाब से उसको देखकर दी जाती है, और उसकी डिजीज के हिसाब से। तो जनरली जिसको प्रिस्क्राइब किया जाता है 250 mg की टैबलेट सुबह शाम, या फिर 500 mg की टैबलेट दिन में एक बार दी जाती है। खाना खाने से पहले इसको दिया जाता है दोस्तों, खाली पेट। अगर आप इसको खाना खाने से आधा घंटा पहले देंगे तो इसका ओरल एब्जॉर्प्शन जो होता है ना, जो वो बहुत ही बढ़िया होता है, जिससे कि इसका रिजल्ट जो आपको अच्छा मिलता है। मान लो आप खाना खाने के बाद आप इसको लेते हैं, तो खाना खाने के बाद उतना इफेक्टिव नहीं होती जितना खाना खाने से पहले। जो है इसको लेना कितने दिन तक है, तो 3 से 5 दिन तक इसको लेना होता है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 7 दिन तक लिया जा सकता है अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो। अब जानते हैं चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर कितनी इसकी डोज दी जाती है। तो बच्चों की एज, वेट और उनकी डिसीज के हिसाब से दी जाती है। तो
इसकी जो जनरली प्रिस्क्राइब की जाती है डोज 10 mg से लगाकर 20 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है दिन में एक बार। 3 से 5 दिन तक दी जाती है, मैक्सिमम 7 दिन तक दी जाती है। मान लो 10 किलो का आपका बच्चा है तो 10 से 20 mg पर केजी के बीच में आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं उस बच्चे के वजन से, तो आपकी जो डोज है वो निकल कर आ जाती है। बाकी दोस्तों मेरी सलाह यही है कि आपको इसको खुद से जो है यूज नहीं करना है, बिना डॉक्टर की सलाह के इसको यूज नहीं करना है। ये एक एंटीबायोटिक दवा है तो ये जो है बहुत ही ज्यादा ध्यान से दी जाती है, तो इसको आपको खुद से यूज नहीं करना है। अब जानते हैं कुछ इसके साइड इफेक्ट के बारे में, क्या क्या साइड इफेक्ट आते हैं। तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट इसमें आते हैं, जीआईटी से रिलेटेड आपके साइड इफेक्ट आते हैं, जैसे कि आपको नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट आते हैं। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है, स्किन पर रैशेस वगैरह, इचिंग वगैरह हो सकती है। इसके साथ ही साथ कुछ सीएनएस से जुड़े भी इसके साइड इफेक्ट आ सकते हैं, जैसे कि डिजीनेस होगा, हेडेक होगा, फैटिक सा आपको फील होगा। तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट आ सकते हैं जो कि टाइम रहते ठीक हो जाते हैं। किसी को ज्यादा सीवियर साइड इफेक्ट कोई दिखता है तो आप अपने तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे मिलें। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की, सावधानियों की, कि किस किस कंडीशन में इसको नहीं देना चाहिए। अगर किसी को मैक्रोलाइड क्लास की दवा से एलर्जिक है, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेलिथ्रोमाइसिन, कोई सी मेडिसिन से अगर एलर्जी है तो वो इस मेडिसिन को ना ले। इसके अलावा लीवर किडनी की कोई डिसीज है तो वो अपने जो है इस मेडिसिन को ना ले। प्रेगनेंसी लैक्टेशन है तो वो अपने बिना डॉक्टर की सलाह के इसको नहीं ले। या फिर किसी की वारफेरिन, साइक्लोस्पोरिन या फिर कोई और अन्य दवाएं चल रही हैं या फिर कोई और बीमारी है तो वो प्रिस्क्राइब, मतलब डॉक्टर जब उनको लिखते हैं तो आप उनसे बता दें कि आपको ये मेडिसिन पहले से चल रही है, आपको ये बीमारी है, तो आपको बहुत ही जो है आप उनके ड्रग इंटरेक्शन वगैरह से बच सकते हैं। तो दोस्तों हमने आपको अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में काफी डीप नॉलेज, काफी बढ़िया सा समझाया है, एक एक चीज बारीकी से बताई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो।